गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास साहब जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक संत जो गांव में रहते थे और उनके पास बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए साध संगत जी वहाँ लोग पहुँचते थे। और वो संत जो थे साध संगत जी बड़े ही सरल और सहज तरीके से जो है अपना ज्ञान उन लोगों को देते थे, ताकि वो सही ढंग से अपना जीवन यापन सही ढंग से प्रेम भाव से साध संगत जी अपने परिवार में सभी को साध संगत जी अपने तन मन धन ईश्वर की देन समझकर जो है जिए। तो साध संगत जी ऐसे ही गांव का ही एक युवक जो था संत के पास पहुंचा, और संत के पास जैसे ही साध संगत जी पहुंचा उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा और बोलने लगे, गुरुजी मैं दुनिया से भटक कर आया हूँ, यह दुनिया मुझे झूठा सा नज़र आ रहा है और आपके शरण में इसलिए आया हूँ ताकि मैं प्रभु परमात्मा इस निर्गुण निरंकार से प्रीत लगा सकूं। आप जी हमें गुरु, आपके चरणों में मैं आया हूं, आप हमें शरण दे दे। तो साध संगत जी वो गुरु जी थे, वो संत महात्मा जो थे, बोले कि अगर तुम्हें शिष्य बनना है तो तुम्हें कुछ बात पूछ रहा हूँ, तुम उसका जवाब दो। तो बोले ठीक है महात्मा जी, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम किसी घर के कोई भी मेंबर से है, परिवार में कोई ऐसे सदस्य है जिनसे तुम प्रेम करते हो, स्नेह भाव से बात करते हो। तो साध संगत जी वो व्यक्ति जो था वो बोल रहा है कि नहीं, मैं किसी से प्रेम भाव से बात नहीं करता, मैं किसी से जो है स्नेह से बात नहीं करता। बोले क्यों, ऐसा क्यों, तुम किसी से प्रेम भाव से बात क्यों नहीं करते। बोला नहीं, यह मिथ्या संसार है, यहाँ पर जो भी है सो स्वार्थ में जी रहे हैं, सभी अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, इसलिए मैं इस माया जाल से बाहर निकलकर जो है प्रभु की प्राप्ति करना चाहता हूँ, प्रभु से प्रेम करना चाहता हूँ, प्रभु की भक्ति में प्रीत लगाना चाहता हूँ। तो साध संगत जी वो संत महात्मा जो थे बोले, भाई अगर तुम्हें प्रभु परमात्मा से प्रीत लगानी है, प्रभु परमात्मा में तुम्हें अगर उसे जानना है, तो तुम्हें सबसे अंदर अपने अंदर प्रेम की भावना को जागृत करनी होगी। अगर तुम प्रेम की भावना को अपने अंदर जागृत कर लेते हो तो तभी तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि प्रेम बिना प्रभु कभी नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें हमारा शिष्य बनना है तो तुम्हें प्रेम की जागृति अपने मन में करना होगा, अपने अंतर आत्मा से तुम्हें वो स्नेह जागृत करना होगा, और तब जाकर तुम्हें प्रभु प्राप्ति हो सकता है। तो साध संगत जी वो युवक जो था वो बोलता है कि गुरुजी आप बताइए, यह मिथ्या संसार, यह झूठा संसार है और इस पर हम किस पे भरोसा करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है, मुझे आपके चरणों में ही रहने दे। मैं सब कुछ स्वीकार कर रहा हूं, मैं अपने अंदर वो भाव वो स्नेह जागृत जरूर करूँगा, लेकिन आप मुझे अपने चरणों में रहने दें। साध संगत जी गुरुजी, क्योंकि उन्हें बार बार यह बात समझा रहा था, और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख भी हमें मिलती है साध संगत जी कि प्रभु प्राप्ति अगर हमें करना है, यह निर्गुण निरंकार जगत के दातार से हमें प्रीत लगानी है, तो सबसे पहले अपने अंदर अटूट प्रेम, वो प्रेम और स्नेह का भाव जागृत करना होगा। तो साध संगत जी दास साहब जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार रखा, और इस विचार से साध संगत जी सभी को प्रेरित होना ही होगा, क्योंकि प्रेम के बिना यह जग सूना है। क्योंकि यह प्रेम साध संगत जी चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। साध संगत जी दास साहब जी से भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी सी विचार रखा, क्योंकि दास आप जी से भी संत महात्माओं के तक बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है, और आप जी से भी संत महात्माओं का लाड़ प्यार भी दास को काफ़ी मिलते रहता है। साध संगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के छत्र छाया में जीने, बड़े होने, पलने का एक सिद्धांत सा मन में लेकर चला है। और साध संगत जी दास बच्चा है आप जी से भी संत महात्मा, कृपा करना प्रभु सब। साध संगत जी दास ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेगा। साध संगत जी अगर दास से कोई गलती हुआ हो तो क्षमा करना। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।